जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः पूर्वार्धः अथ पंचमोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग में पांचवा अध्याय सुनते हैं। इसमें हम भगवान श्री कृष्ण के गोकुल में जन्म महोत्सव, जिसको नंदोत्सव कहा जाता है, उसका श्रवण करेंगे। आइए आप और हम जहाँ भी बैठे हुए हैं वहीं से मन से भगवान के नंदोत्सव में शामिल हो जाते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, श्री बालकृष्णाय नमः। पिछले दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग के चौथे अध्याय में कंस के हाथ से छूटकर योग माया का आकाश में जाकर भविष्यवाणी करना, इस प्रसंग को सुनते हुए हमने जाना। जब वसुदेव जी वापस आ गए तब नगर के बाहरी और भीतरी सब दरवाजे अपने आप ही पहले की तरह बंद हो गए। इसके बाद नवजात शिशु के रोने की ध्वनि सुनकर द्वारपालों की नींद टूटी। द्वारपाल तुरंत भागकर कंस के पास गए। कंस को सूचना दी कि संतान हो गई है। कंस तो बड़ी व्याकुलता से घबराहट के साथ प्रतीक्षा कर रहा था कि कब उनका जन्म हो और कब उन्हें मार डाले। जैसे ही द्वारपालों ने कंस को सूचना दी, कंस झटपट पलंग से उठ खड़ा हुआ, जल्दी से सूतिका गृह की ओर देवकी के पास पहुंचा। कंस ने सोचा, इस बार तो मेरे काल भगवान श्री विष्णु का ही जन्म हुआ है। ऐसा सोचकर वह विकल हो रहा था, बेचैन हो रहा था। इसलिए उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि उसके बाल बिखरे हुए हैं। रास्ते में कई जगह लड़खड़ाकर गिरते गिरते बचा। पहले कंस ने यह सोचकर देवकी को क्षमा कर दिया था कि स्त्री का वध नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से यदि वह गर्भावस्था में हो तो। किंतु अब वही कंस माया के प्रभाव से एक स्त्री कन्या को मारने जा रहा था। वो भी अभी नवजात थी, असहाय थी। देवकी अपने भाई को ऐसे पापमय काम करने से रोकना चाह रही थी। देवकी एक क्षत्रिय पुत्री थी, इसलिए वह राजनीतिक दांव पेच भी जानती थी। राजनीति में सफलता प्राप्त करने की अनेक विधियां होती है। साम दाम दंड भेद उनको कहा जाता है। कंस की क्रूरता द्वारा मारे गए अपने बेटों के लिए उस पर सीधा आक्षेप करने की जगह देवकी ने दमनीति का आश्रय लिया। लेकिन उसके बाद यह कहकर समझौता कर लिया कि देखो कंस, यह तुम्हारा दोष नहीं था कि तुमने मेरे अनेक पुत्रों को मार डाला। देवकी ने कहा कि देखो, यह तो भगवान की ही योजना थी अथवा हमारे प्रारब्ध में ऐसा ही लिखा था, परंतु तुम्हें इस कन्या को मारना नहीं चाहिए। कोई तर्क कर सकता है कि देवकी जी भगवान की भक्त होकर कंस के आगे कैसे झुक गई, जबकि कहा जाता है जो श्री भगवान के सच्चे भक्त होते हैं उन्हें किसी के आगे झुकना नहीं पड़ता। इसका उत्तर सुखदेव जी देते हैं। सुखदेव जी ने देवकी जी के लिए दीनवत शब्द प्रयोग किया है। दीनवत का अर्थ है कि दीन की तरह देवकी जी ने कंस से प्रार्थना करी। वे वास्तव में बिलक नहीं रही थी, क्योंकि वे तत्वतः जानती थी कि सब कुछ श्री भगवान की योजना से ही होता है। परंतु भक्त लोग भी भगवान की योजनाओं को समझते हैं, इसलिए वे धैर्य के साथ भगवान की लीला में उनकी मर्जी में अपनी मर्जी मिला देते हैं। जैसे एक बार एक महात्मा जी थे जो नाव में बैठकर नदी पार कर रहे थे। अचानक नदी में पानी आने लग गया। सब लोग बेचैन होकर चिल्लाने लग गए, परंतु महात्मा जी उस पानी को बाहर निकालने की जगह नदी में से कमंडलू पानी भरते और नाव के अंदर भर लेते। थोड़ी देर बाद जब सब लोगों ने उस पानी को बाहर निकाल दिया तब महात्मा जी भी पानी बाहर निकालने लग गए। लोगों ने महात्मा जी से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? जब नाव डूब रही थी तब आपको पानी निकालना चाहिए था। महात्मा जी ने कहा, उस समय भगवान की इच्छा थी कि नाव डूब जाए, तब हम भी भगवान की मर्जी में मर्जी मिलाने लग गए। और जब भगवान ने देखा कि इस नाव को नहीं डूबना चाहिए, तब हम भगवान की मर्जी में फिर शामिल हो गए कि आपको नहीं डुबाना है तो मत डुबाइए। ऐसे ही देवकी जी एक उत्तम नट की तरह, दीन की तरह दिखाई दे रही थी, परंतु वास्तव में भगवान की योजना में वह सहायक हो रही थी।
यद्यपि देवकी जी ने कंस से खूब प्रार्थना करी, परंतु कंस तो बड़ा दुष्ट था, कहाँ मानने वाला था। चाणक्य पंडित ने कहा, उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये। मूर्ख लोगों को उपदेश जो है उनके क्रोध को बढ़ाने वाला होता है, उनकी शांति नहीं कर सकता। कंस ने देवकी जी की बात को नहीं माना, बल्कि देवकी जी को झिड़क कर उनके हाथ से वह कन्या छीन ली। उस कन्या को पकड़ करके चट्टान पर दे मारा। स्वार्थ के कारण कंस का हृदय पूरी तरह से पत्थर हो चुका था। परंतु भगवान श्री कृष्ण की वह छोटी बहन साधारण कन्या तो थी ही नहीं, वह तो साक्षात देवी योगमाया थी। कंस के हाथ से छूटकर तुरंत आकाश में चली गई और अपने बड़े बड़े 8 हाथों में आयुध लिए हुए दिख पड़ी। तब उनके हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र और गदा थे। बोलिए दुर्गा मैया की जय। सब लोग उनकी स्तुति कर रहे थे। रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलने वाला है? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी स्थान पर पैदा हो चुका है। अब तू व्यर्थ निर्दोष बालकों की हत्या मत कर। योग माया ने कंस को संकेत कर दिया कि पूर्व जन्म में तुम्हारे शत्रु थे भगवान श्री विष्णु। तुम पूर्व जन्म में कालने में थे, तो भगवान श्री विष्णु ने ही तुम्हें मारा था। अब वे फिर से तुम्हारे शत्रु भगवान श्री विष्णु पैदा हो चुके हैं। कंस से ऐसा कहकर भगवती योग माया वहां से अंतर्धान हो गई और वे ही योग माया पृथ्वी के अनेक स्थानों पर अनेक नामों से पूजी जाती हैं। वे ही योग माया दुर्गा कहलाती हैं। कलकत्ता में काली नाम से पूजी जाती हैं, मुंबई में मुंबा देवी नाम से, बनारस में अन्नपूर्णा नाम से, कटक उड़ीसा में भद्रकाली नाम से, अहमदाबाद में भद्रा नाम से पूजी जाती है। ऐसे ही और भी अनेक स्थान हैं जहाँ पर माता जी के दिव्य मंदिर हैं, भव्य मंदिर है और माता के भक्त होते हैं, वे माता की पूजा किया करते हैं। यह सब देखकर कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि देवी दुर्गा तो देवकी की कन्या निकली। देवकी तो मानव जाति की थी, फिर देवी दुर्गा उनकी बेटी कैसे हो गई? कंस को एक बात ये सोचकर भी आश्चर्य हुआ कि 8वीं संतान लड़का कहा था, लड़की कैसे हो गई? कंस ने सोचा कि देवकी में कोई न कोई दिव्य गुण होंगे, नहीं तो दुर्गा माता उनके गर्भ से क्यों जन्म लेती। ऐसी स्थिति में कंस ने सोचा ऐसी स्थिति में देवकी वसुदेव जी के सामने विनम्र होना ही ठीक रहेगा। इसलिए कंस ने विनम्र होकर देवकी वसुदेव जी से क्षमा मांगी और उनसे कहा, मेरी प्यारी बहन और बहनोई जी, हाय हाय मैं बड़ा पापी हूँ। राक्षस जैसे अपने ही बच्चों को मार डालता है, वैसे ही मैंने तुम्हारे बहुत से बच्चे मार डाले। इस बात का मुझे बड़ा खेद है। यहाँ पर कंस को पछतावा जरूर हो रहा है, परंतु उसका पछतावा स्थायी रहने वाला नहीं है। ये क्षणिक स्मशान वैराग्य की तरह है। जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर जब कोई स्मशान में जाता है, उस समय सभी लोग यही बात करते हैं, इस संसार में व्यक्ति कुछ लेकर आया नहीं था, कुछ लेकर जाएगा नहीं और सबको एक दिन जाना ही पड़ेगा। ऐसा वैराग्य सभी के मन में उत्पन्न होता है। सभी लोग सोचते हैं ये संसार तो कागज की पुड़िया है, बूंद गिरते ही धुल जाएगी, परंतु वहां से निकलते ही सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसी स्थिति कंस की हो रही है। कंस कहता है मैं इतना दुष्ट हूँ, यहाँ तक कि कंस कहता है कि मनुष्य ही झूठ नहीं बोलते, विधाता भी झूठ बोलने लग जाते हैं। खैर छोड़ो उन सब बातों को। अब तुम तो देखो महात्मा हो, अपने पुत्रों के लिए शोक मत करो, मुझे क्षमा कर दो। हम सब माटी के खिलौने हैं, भगवान मिट्टी के खिलौनों से खेलते हैं। ऐसे ही शरीर का बनना और बिगड़ना है, परंतु शरीर के बनने बिगड़ने से आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार कंस कई युक्तियों से उनसे क्षमा मांगता है। वसुदेव देवकी जी सच्चे संत थे। उन्होंने अपने भाई कंस को पश्चाताप करते हुए देखा, तब उसे क्षमा कर दिया। उसके पहले के किए हुए अपराधों को भूल भी गई। यहाँ पर वसुदेव देवकी जी के चरित्र में वास्तव में सच्चे संतों का स्वभाव हमें दिखता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस सुंदरकांड में लिखा है, जब विभीषण रावण को खूब समझाता है, परंतु रावण विभीषण जी को लात मारता है, तब भगवान शंकर ने एक बात कही है, उमा संत कई है बड़ाई,
मंद करत जो करई भलाई, तुम पितु सरिस भलेगी मोगी मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। तो भगवान शंकर पार्वती जी को जब कथा सुना रहे थे तब वे कहते हैं, हे पार्वती जी, वास्तव में सच्चे संतों की यही बड़ाई है, बुरा करने पर भी जो भला करते हैं। विभीषण ने रावण से कहा था, तुमने मुझे भले ही मारा है, परंतु वास्तव में मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता हूँ। तुम्हारा हित तो भगवान का भजन करने से ही होने वाला है। वे ही भगवान शंकर श्री रामचरितमानस उत्तरकांड के 112 नंबर के दोहे में पार्वती जी को सुनाते हुए फिर से कहते हैं, संतों को स्वभाव कैसा होता है। उमाज राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मय देख जगत, के सन करहि विरोध, सियावर रामचंद्र की जय। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, जो भगवान के सच्चे प्रेमी भक्त हैं, वे काम, अभिमान तथा क्रोध से रहित होते हैं। वे संसार को अपने भगवान से ही भरा हुआ देखते हैं, इसलिए वे किसी से वैर नहीं रखते, इसलिए वे किसी पर क्रोध भी नहीं करते। देवकी जी, वसुदेव जी सच्चे अर्थों में वास्तविक संत थे। जो कंस इतना आतताई, इतना दुष्ट था कि नवजात बच्चों को जीवित नहीं छोड़ा, वही जब वसुदेव देवकी जी के सामने पहुंचा तब इतना सद्गुणी कैसे हो गया था। कोई सोच सकता है इतना परिवर्तन, इतनी विनम्रता, इतना विचार उदारता कहां से आ गई। तो कहा जाता है, जिनके गर्भ में श्री भगवान ने निवास किया, देवकी जी के गर्भ में भगवान आए थे, जिन्हें श्री भगवान के दर्शन हो गए, ऐसे संत महात्मा देवकी वसुदेव जी के दर्शन का ही यह फल था कि कंस के विचारों में परिवर्तन आ गया। परंतु यह परिवर्तन अस्थायी ही था, बिल्कुल श्मशान वैराग्य की तरह क्षणिक ही था। जब तक कंस वसुदेव देवकी जी के सामने रहा तब तक ही सद्गुण रहे, दुष्ट मंत्रियों के बीच में जाते ही फिर ज्यों का त्यों हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि नित्य सत्संग करना चाहिए, श्री भगवान के आश्रित रहना चाहिए। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ने एक बार कहा था कि सबको नित्य सत्संग करना चाहिए। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति ने सत्संग में चलने के लिए कहा, तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने तो कोई पाप नहीं किए है, मुझे सत्संग में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ने कहा कि भगवान शंकर श्री रामचंद्र जी से वरदान मांगते हुए कहते हैं, जब भगवान लंका से वापस आए, राज्याभिषेक हो रहा था, उस समय भगवान शंकर ने श्री राम जी की स्तुति करी थी और उनसे एक वरदान मांगा था। क्या वरदान मांगा था? बार बार बर मांगहूँ, हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भगति सदा सतसंग, सियावर रामचंद्र की जय। भगवान शंकर ने श्री राम जी से यही वरदान मांगा था। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरणों की अचल भक्ति मिल जाए और आपके भक्तों का सत्संग मिलता रहे। बताइए, स्वामी जी महाराज कह रहे थे कि भगवान शंकर ने कौन सा पाप किया है, परंतु वे सदा ही सत्संग करते रहते हैं। सत्संग करने से हमारी आत्मा शुद्ध रहती है। जैसे तांबे के बर्तन को रोज मांजा जाता है तो वह उज्जवल और चमकीला दिखता है, यदि रोज नहीं मांजा जाए तो गंदा दिखने लगता है। जैसे भौतिक शरीर को सुरक्षित रखने के लिए भोजन की आवश्यकता है, वैसे ही आध्यात्मिक शरीर को सकुशल रखने के लिए, आत्मा को ठीक रखने के लिए नित्य सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग के साथ श्री भगवान का आश्रय भी रखना चाहिए। इसीलिए भगवान शंकर हमें शिक्षा देते हैं कि सत्संग भी करो और साथ में श्री भगवान का आश्रय भी रखना चाहिए। इस क्षणिक वैराग्य के भाव के बाद में जब कंस अपने मंत्रियों के बीच में पहुंचा, तब उसके मंत्री जो खुद ही नीति निपुण नहीं थे, चाटुकारिता करने में कुशल थे और दैत्य थे, इसलिए देवताओं के प्रति सदा शत्रु भाव रखते थे, उन्होंने कंस को खूब चढ़ा करके कई तरह की बातें बताई। यहाँ पर ध्यातव्य है
कि स्वार्थी, धूर्त और लोभी मंत्री जो होते हैं वे चाटुकारिता भरी सलाह देते हैं और ऐसे लोग निश्चय ही राज्य का जल्दी ही नाश करवा देते हैं। जैसा कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस सुंदरकांड में 37 नंबर दोहे में विभीषण जी के मुंह से कहलवाया है। रावण को चेतावनी देते हुए विभीषण कहते हैं, सचिव वैद गुर तीन जो प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन तीन कर होई बेगी ही नास, सियावर रामचंद्र की जय। कहते हैं कि यदि मंत्री, वैद्य और गुरु ये भय के कारण, चाटुकारिता के कारण यदि सही सलाह नहीं देते हैं, तो यदि मंत्री सही सलाह नहीं देगा तो राज्य का नाश करवा देगा, वैद्य रोगी को सही सलाह नहीं देगा, ठकुर सुहाती करेगा तो शरीर का नाश करवा देगा, रोगी को मरवा देगा। ऐसे ही गुरु यदि चेले से खूब धन चाहेगा तो वह चेले का कल्याण नहीं कर सकता, बल्कि चेले का नाश भले ही करवा दे। कंस के मंत्री कंस को चाटुकारिता भरी सलाह देते हैं, उसे कहते हैं 10 दिनों में जो भी बच्चे पैदा हुए हैं उन सबको हम आज ही मार डालेंगे। फिर कंस को चढ़ाते हुए उसके मंत्री लोग कहते हैं, देखो ये देवताओं की क्या है, ये देवता लोग तो जब तुम थोड़ा सा पराक्रम दिखाते हो तब तुम्हारे सामने आकर के हाथ जोड़ करके भयभीत होकर के रक्षा की प्रार्थना करने लग जाते हैं। तुम भी बड़े दयालु हो, जब वे अस्त्र शस्त्र छोड़कर तुम्हारी शरण में आ जाते हैं तब तुम उन्हें मारते नहीं हो। यहाँ तक कि मूर्ख मंत्री लोग ये तक कहते हैं कि देखो तुम्हें ब्रह्मा विष्णु और भगवान शंकर से भी डरने की जरूरत नहीं है, भगवान श्री विष्णु तो सबके हृदय में विराजमान है इसलिए एकांतवासी हैं, भगवान शंकर वन में रहने वाले हैं और ब्रह्मा जी सदा तपस्या करते रहते हैं, इसलिए तुम्हें उनसे भी डरने की जरूरत नहीं है। वे मूढ़ हैं, इस बात को जानते नहीं हैं कि उनकी शक्ति कितनी है। परंतु मूर्ख राजा ऐसी ही प्रशंसाओं को सुन सुनकर प्रसन्न होते रहते हैं और उन मंत्रियों को इनाम देते रहते हैं। मंत्री लोगों का काम इसी से चलता है। परंतु वे मंत्री लोग एक बढ़िया बात जरूर बताते हैं, जब मनुष्य के शरीर में कोई बीमारी हो जाती है, उसकी कोई ढंग से चिकित्सा नहीं की जाती, उसकी उपेक्षा कर दी जाए, तब रोग अपनी जड़ जमा लेता है और फिर वह असाध्य हो जाता है। इसलिए रोग को और शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, उसकी उपेक्षा नहीं कर लेनी चाहिए। जब एक बार रोग और शत्रु पैर जमा लेते हैं तो फिर उन्हें हराना मुश्किल हो जाता है। ये बात मंत्रियों ने ठीक कही। फिर मंत्रियों ने कंस को सलाह दी कि देखो देवताओं की जड़ है भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री विष्णु सनातन धर्म की भी जड़ है। सनातन धर्म की जड़ के रूप में भगवान श्री विष्णु के ही शरीर हैं वेद, गाय, ब्राह्मण, तपस्या और यज्ञ जिनमें दक्षिणा दी जाती है, ऐसे यज्ञ, ये सब भगवान श्री विष्णु के ही शरीर हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सबके मूल में भगवान श्री विष्णु ही हैं। जब सृष्टि में कुछ भी नहीं रहता तब केवल भगवान श्री विष्णु शेष शैया पर सोए रहते हैं। बाद में जब सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा करते हैं तब प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक सृष्टि का उद्गम होता है। सबकी जड़ तो भगवान श्री विष्णु ही हैं और वे मंत्री लोग सलाह देते हैं कि हम उन्हीं विष्णु जी को कमजोर करने के लिए जो वेदवादी ब्राह्मण हैं, तपस्वी हैं, यज्ञ करने वाले हैं, उन सबको मार डालेंगे, यहाँ तक कि गायों को भी मार डालेंगे। वर्तमान स्थितियां इन्हीं असुरों की शक्ति को बढ़ावा देने वाली दिखाई दे रही हैं। वर्तमान में सारी आसुरी शक्तियां ब्राह्मण, गाय, वेद, तपस्या इन सब के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई हैं। ऐसे आसुरी लोग भगवान विष्णु के ही शरीर कहे जाने वाले यज्ञ, ब्राह्मण, गाय, वेद, तपस्या इन सब का घोर विरोध कर रहे हैं। कंस के मंत्री कहते हैं कि वे भगवान श्री विष्णु ही सारे देवताओं के स्वामी हैं और असुरों के प्रधान द्वेषी हैं, परंतु वे किसी गुफा में छिपकर रहते हैं। महादेव जी, ब्रह्मा जी और सारे देवताओं की जड़ श्री भगवान विष्णु ही है, इसलिए भगवान विष्णु को तो मारा नहीं जा सकता क्योंकि वे सर्वसमर्थ हैं। वे न जन्म लेते हैं न मरते हैं, परंतु उनके जो शरीर कहे जाने वाले हैं उनको मार डाला जाए तब निश्चित रूप से भगवान विष्णु भी कमजोर पड़ जाएंगे। यद्यपि ये उन धूर्तों की मूर्खता ही है। कोई व्यक्ति कुछ समय तक भले ही ऐसा समझ ले
कि हमने भगवान श्री विष्णु को हरा दिया है, परंतु भगवान श्री विष्णु को कोई भी नहीं हरा सकता है। वैसे इन सब चीजों का कभी ह्रास होता है, कमी होती है, कभी बढ़ती होती है, ये सब भगवान श्री विष्णु की इच्छा से ही होता है। यदि वर्तमान समय में इन सब चीजों का हमें ह्रास होता हुआ दिखाई दे रहा है, तब हमें समझना चाहिए कि भगवान श्री विष्णु ऐसा ही चाह रहे हैं। परंतु ऐसा सोचकर हमें आक्रमण नहीं हो जाना चाहिए। हमें हमारी तरफ से पूरा प्रयास करना चाहिए कि वेद, ब्राह्मण, गाय, तपस्या, यज्ञ, इन सबको बचाने का पूरा प्रयास करें। कंस ने आज्ञा दे दी इन संतों को, ऋषियों को मार डाला जाए, लेकिन सुखदेव जी कहते संतों से द्वेष करने का, अनादर करने का बड़ा भयानक दुष्परिणाम भोगना होता है। जो संतों का अनादर करता है उसकी आयु, लक्ष्मी, कीर्ति ये सब नष्ट हो जाते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने सुंदरकांड के अंदर ही विभीषण जी के रावण द्वारा अपमान किए जाने के प्रसंग में एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। आस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भये सब तब ही, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कहानी। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयं विभव बिनु तब ही अभागा। जैसे ही विभीषण जी ने रावण को छोड़ दिया, रावण की सारी आयु समझो नष्ट हो गई। भगवान शंकर कहते हैं संतों की अवज्ञा करने से तुरंत ही अकल्याण हो जाता है, तुरंत ही सब कुछ नष्ट हो जाता है। भगवान शंकर भवानी माता से कहते हैं संतों की अवज्ञा करने से तुरंत ही सब कुछ नष्ट हो जाता है। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह रावण अभागा हो गया, ऐश्वर्य से रहित हो गया। इसलिए कभी भी संत महात्माओं का अनादर नहीं करना चाहिए। संत भी छुपकर रहते हैं, उनके चरित्रों को पहचानना मुश्किल होता है, इसलिए किसी का भी अनादर नहीं करना चाहिए। आज जो कमजोर दिखाई देता है, कल वह अत्यंत शक्तिशाली होकर हम पर भारी पड़ सकता है। परंतु भक्त को भगवत दृष्टि से भी किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध भाग के 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के नंदोत्सव में मन से चलकर इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। गोकुल अर्थात वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का वैदिक विधि से कैसे भव्य नंदोत्सव मनाया गया, कैसे मनाना चाहिए जन्मदिन, नंदोत्सव से सीखें, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। संस्कारों से शुद्धि कैसे होती है, सूत, मागध, भाट कौन होते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य वर्सेस कृत्रिम सौंदर्य, ये एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। खेती और गोपालन समृद्धि के आधार है, कैसे सीखे गांव के गोप और ग्वालों से, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो भारतीय संस्कृति से जुड़ा है। भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता ही मानव जीवन की उपलब्धि है, कैसे श्री भगवान किसी गरीब के घर पैदा नहीं होते जैसा कि लोग कहा करते हैं, यह कुतर्क है, कैसे प्राचीन भारत की इनकम टैक्स की कर की क्या व्यवस्था थी, नंद बाबा और वसुदेव जी की भेंट और वार्तालाप के बारे में जानेंगे। भाग्य क्या है, आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस 10वें स्कंद के 5वें अध्याय के भगवान श्री कृष्ण के नंदोत्सव में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। भगवान श्री नर नारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज, सरस्वती माता, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरि चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी महाराज और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को प्रणाम करते हुए, आप सबके हृदयों में विराजमान श्री हरि को प्रणाम करते हुए, अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध में 5वां अध्याय सुनते हैं।
इसमें हम नंदोत्सव का दर्शन करेंगे। गोकुल में भगवान का जन्म महोत्सव किस प्रकार बना था वो हम देखेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः अथ पंचमोऽध्यायः। सबसे अच्छी पूजा मानसी पूजा मानी जाती है। आइए आप और हम मन सहित भगवान श्री कृष्ण के नंद भवन में पहुंचते हैं, सीधे गोकुल वृंदावन के अंदर, जहां पर भगवान श्री कृष्ण का दिव्य और भव्य नंदोत्सव मनाया गया था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शुक उवाच नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताल्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृतः वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज से भगवान श्री कृष्ण के नंदोत्सव का वर्णन करते हुए कहते हैं, नंद बाबा बड़े मनस्वी और उदार थे। पुत्र का जन्म होने पर तो उनका हृदय विलक्षण आनंद से भर गया। उन्होंने स्नान किया, पवित्र होकर सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए, फिर वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलवाकर स्वस्ति वाचन करवाया और अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया। साथ ही देवता और पितरों की विधि पूर्वक पूजा भी करवाई। यहाँ पर नंदस्तु शब्द महत्वपूर्ण है। तू शब्द वाक्य की पूर्ति के लिए नहीं आया है, बल्कि यह वाक्य तू शब्द के बिना भी पूर्ण है। अतः तू शब्द का प्रयोग किसी अलग प्रयोजन से किया गया है। नंदा है तू आत्मज, यहाँ के तू की बात है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण देव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, किंतु वसुदेव तथा देवकी जात कर्म का आनंद नहीं उठा पाए थे। उल्टे इसका आनंद लिया नंद महाराज ने, जैसा कि यहाँ बतलाया गया है। नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जाताल्लादो महामनाः। जब नंद महाराज वसुदेव जी से मिले तो वसुदेव जी ने यह प्रकट नहीं किया कि तुम्हारा पुत्र भगवान श्री कृष्ण तो वास्तव में मेरा पुत्र है, जैसा कि इस अध्याय के अंत में हम सुनेंगे। तुम तो आध्यात्मिक रूप से उसके पिता हो। कंस के भय के कारण वसुदेव भगवान श्री कृष्ण का जात कर्म नहीं मना सके, किंतु नंद महाराज ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया। जात कर्म नवजात शिशु के नाल काटते समय का उत्सव होता है, किंतु भगवान श्री कृष्ण को तो वसुदेव जी नंद बाबा के घर पहले ही छोड़ आए थे, इसलिए जात कर्म के लिए कहाँ अवसर था। इस प्रसंग में श्री प्रभुपाद जी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की बात कहते हुए लिखते हैं कि अनेक शास्त्रों के प्रमाणों से यह सिद्ध भी हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा की कोख से योग माया के पहले ही जन्म ले लिया था। इसीलिए योग माया उनकी छोटी बहन कही जाती है। भले ही नाल काटने के बारे में कुछ शंकाएं हो और भले ही भगवान श्री कृष्ण का नाल न काटा गया हो, किंतु जब भगवान प्रकट होते हैं तो ऐसी घटनाएं यथार्थ मानी जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा के नथुनों से वराहदेव के रूप में प्रकट हुए, तो ब्रह्मा को वराहदेव का पिता कहा जा सकता है। कारयामास विधिवत, यह भी शब्द महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के आनंद में नंद बाबा ने ये देखा ही नहीं कि बेटे का नाल कटा है अथवा नहीं कटा। इस तरह उन्होंने बड़ी ही धूमधाम से उत्सव मनाया। कुछ विद्वानों के मतानुसार भगवान श्री कृष्ण वास्तव में यशोदा के पुत्र रूप में भी उत्पन्न हुए थे। जो भी हो, हम इस पचड़े में न पढ़कर ये मान सकते हैं कि नंद बाबा द्वारा भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर किया गया यह उत्सव उचित था, इसलिए यह उत्सव हर जगह नंदोत्सव कहलाता है। धेनूनां नियुते प्रादाद् विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रीन् सप्तरत्नौघ शातकौम्भाम्बरावृतान् कालेन स्नान शौचाभ्यां संस्कारैस्तपचेज्यया शोध्यन्ति दानैः सन्तुष्ट्या द्रव्याण्यात्मात्मविद्यया। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को वस्त्र और आभूषणों से सजी हुई 2 लाख गाय दान में दी। रत्न और सुनहले वस्त्रों से ढके हुए तिल के 7 पहाड़ दान में दे दिए। 7 पहाड़ तिल के बना के दान में कर दिए। जय हो। संस्कारों से ही गर्भ शुद्धि होती है, यह प्रदर्शित करने के लिए अनेक दृष्टांतों का उल्लेख करते हैं। जैसे समय से नूतन जल और अशुद्ध भूमि आदि शुद्ध हो जाती है, स्नान करने से शरीर शुद्ध हो जाता है,
धोने से वस्त्र, संस्कार से गर्भादि, तपस्या से इंद्रियादि, यज्ञ से ब्राह्मण आदि, दान से धन धान्य आदि शुद्ध हो जाते हैं, संतोष से मन आदि द्रव्य शुद्ध हो जाते हैं। परंतु आत्मा की शुद्धि तो आत्मज्ञान से ही होती है। वैदिक सभ्यता के अनुसार वस्तुओं को किस तरह शुद्ध किया जाए, इसके विषय में यही आदेश दिए गए हैं। शुद्ध किए बिना प्रयोग की जाने वाली हर वस्तु हमें पापग्रस्त कर देगी। भारत में 5000 वर्ष पूर्व गांव तक में, जैसे नंद बाबा के गांव में लोग मनाते थे, जानते थे कि वस्तुओं को किस तरह शुद्ध किया जाता है, जिसके कारण वे कलमश रहित जीवन बिताते थे, एकदम शुद्ध जीवन होता था। और नंदोत्सव में क्या हुआ? सौमंगल्य गिरो विप्राः सूतमागध वंदिनः गायकाष्ठ जगोर्नेदोर भैर्यो दुन्दुभयो मुहुः व्रजः सम्रेष्ट संसेक्त द्वाराजिर गृहान्तरः चित्र ध्वज पताकास्रक् चैल पल्लव तोरणैः। उस नंदोत्सव के समय ब्राह्मण सूत मागध बंदीजन मंगलमय आशीर्वाद देने तथा स्तुति करने लगे, गायक गाने लगे, भेरी और दुंदुभियां बार बार बजने लगी। शास्त्रों में आया है सूत मागध बंदीजन आदि कौन होते हैं, तो कहा जाता है सूताः पौराणिकाः प्रोक्ता मागधा वंशशंशकाः वंदिनस्त्वमल प्रज्ञाः प्रस्ताव सदृशोक्तयः। जो पुराणों का वर्णन करते हैं उन्हें सूत कहा जाता है, जो वंश का वर्णन करने वाले हैं उन्हें मागध कहा जाता है, जो समयानुसार उक्तियों से स्तुति करने वाले भाट होते हैं उन्हें वंदीजन कहा जाता है। व्रजमंडल के सभी घरों के द्वार, आंगन और भीतरी भाग झाड़ बुहार दिए गए, उनमें सुगंधित जल का छिड़काव किया गया, चित्र विचित्र ध्वजा पताका, पुष्पों की मालाओं, रंग बिरंगे वस्त्र और पल्लवों के बंधनवारों से सजाया गया। गावो वृषा वत्सतरा हरिद्रा तैलरूषिताः विचित्र धातु बरह स्रग वस्त्र कांचन मालिनः महार्ह वस्त्राभरण कंचुकोष्णीश भूषिताः गोपाः समाययुराजन् नानोपायन पाणयः। गाय बैल और बछड़ों के अंगों में हल्दी तेल का लेप कर दिया गया, उन्हें गेरू आदि रंगीन धातुएं, मोर पंख, फूलों के हार, तरह तरह के सुंदर वस्त्र और सोने की जंजीरों से सजा दिया गया। ये सब वैश्यों के बनियों के गुण बताए गए हैं। नंद महाराज वैश्य जाति के खेतीहर थे, किस तरह गायों की रक्षा करनी चाहिए और यह वैश्य जाति कितनी संपन्न थी, इसी का वर्णन यहाँ हुआ है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि गायें, बैल तथा बछड़ों की इतने सुंदर ढंग से देखभाल की जाती होगी और उन्हें वस्त्र तथा बहुमूल्य सुनहरे गहनों से इस तरह सजाया जाता होगा। वे लोग कितने सुखी थे। श्रीमद् भागवतम में अन्यत्र वर्णन आया है कि महाराज युधिष्ठिर के काल में गायें इतनी सुखी थी कि उनके दूध से गोचर भूमि सिक्त हो जाया करती थी। यह है भारतीय सभ्यता। फिर भी उसी भारतवर्ष में न जाने कितने लोग वैदिक जीवन शैली छोड़ने तथा श्रीमद् भगवत की शिक्षाएं न समझने के कारण दुख पा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सभी ग्वाल बहुमूल्य वस्त्र, गहने, अंगरखे और पगड़ियों से सजे हुए होकर अपने हाथों में भेंट की बहुत सी सामग्रियां ले लेकर नंद बाबा के घर आए। जब हम देहात के खेतीहर की पुरानी दशा पर विचार करते हैं, जैसा कि यहाँ वर्णित हुआ है, तो पता चलता है कि केवल कृषि उपज तथा गायों की सुरक्षा के बल पर वह कितना समृद्ध था। किंतु वर्तमान समय में कृषि की उपेक्षा की जा रही है और गाय की रक्षा का परित्याग हो चुका है, जिससे खेतीहर की स्थिति दयनीय हो गई है। वह फटे पुराने वस्त्र पहने रहता है। प्राचीन भारत और वर्तमान कालीन भारत में यही अंतर है। उग्र कर्म के अंतर्गत उग्र कार्यकलापों द्वारा हम मानव सभ्यता के सुअवसर को किस तरह खो रहे हैं। फिर नंदोत्सव में क्या हुआ? गोप्यश्चाकर्ण्यमुदिता यशोदायाः सुतोद्भवम् आत्मानं भूषयाञ्च क्रूर वस्त्राकल्पाञ्जनादिभिः नवकुङ्कुमकिञ्जल्क मुखपङ्कजभूतयः
बलिभिः त्वरितं जग्मुः पृथुशून्यश्चलत्कुचाः। यशोदा जी के पुत्र हुआ है, यह सुनकर गोपियों को बड़ा आनंद आया। उन्होंने सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण और अंजन आदि से अपना श्रृंगार किया। गोपियों के मुख कमल बड़े ही सुंदर लगते थे। उन पर लगी हुई कुमकुम ऐसी लगती थी मानो कमल की केसर हो। उनके नितंब बड़े बड़े थे। वे भेंट की सामग्री ले लेकर जल्दी जल्दी यशोदा जी के पास चली। उस समय उनके पयोधर हिल रहे थे। ग्वाले तथा ग्वालिने देहातों में प्राकृतिक जीवन बिताते थे। स्त्रियों में सहज स्त्रियोचित सौंदर्य विकसित होता था, जिससे उनके नितंब और स्तन बड़े बड़े होते थे। बनावटी जीवन बिताने से स्त्रियों ने अपना प्राकृतिक सौंदर्य खो दिया है। भले ही वे अपने आप को स्वतंत्र तथा भौतिक सभ्यता में पुरस्कार क्यों न मानती हो। ग्रामीण स्त्रियों का विवरण प्राकृतिक जीवन और निंदित समाज के कृत्रिम जीवन के अंतर का एक स्पष्ट उदाहरण है। विशेष रूप से पाश्चात्य देशों में तो क्या भारत में भी आजकल टॉपलेस अथवा बॉटमलेस नग्न सौंदर्य को क्लबों तथा दुकानों में तथा आम विज्ञापन के लिए सहज ही खरीदा जा सकता है। भली भी शब्द बतलाता है कि स्त्रियां स्वर्ण मुद्राएं, रत्न जड़ित मालाएं, सुंदर वस्त्र, दूब, चंदन लेप, फूल मालाएं, स्वर्ण की थाली में विविध भेंटें लेकर गई थी। ऐसी भेंटें बलि कहलाती थी। त्वरितम जगमुह शब्द यहाँ सूचित करते हैं कि ग्रामीण स्त्रियां कितनी जल्दी समझ गईं कि माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण नामक अद्भुत बालक को जन्म दिया है, और वे कितनी प्रसन्न थी। फिर नंदोत्सव का वसंत तिल का छंद में वर्णन करते हैं। गोप्यः सुमृष्ट मणिकुंडल निष्कण्ठ्यश्च चित्रांबरा पथिशिखाच्युत माल्यवर्षाः नंदालयं सबलया व्रजतीर्विरेजुर्व्यालोल कुंडल पयोधरहार शोभाः। गोपियों के कानों में चमकती हुई मणियों के कुंडल झिलमिला रहे थे। गले में सोने के हार, हाइकल या हुमेल जगमगा रहे थे। बड़े सुंदर सुंदर रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुए थे। रास्ते में उनकी चोटियों में गुथे हुए फूल बरसते जा रहे थे। हाथों में जड़ाऊ कंगन अलग ही चमक रहे थे। कानों के कुंडल, पयोधर और हार हिलते जाते थे। इस प्रकार नंद बाबा के घर जाते समय उन गोपियों की शोभा बड़ी अनूठी लग रही थी। भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करने के लिए नंद बाबा के घर जा रही गोपियों का वर्णन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। गोपियां सामान्य स्त्रियां नहीं थी, अपितु वे भगवान श्री कृष्ण की लादिनी शक्ति की अंश थी, जैसा कि ब्रह्म संहिता में आया है। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस्ताभिर्य एव निज रूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्यखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान श्री कृष्ण जहाँ भी जाते हैं सदा गोपियों द्वारा पूजे जाते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण का इतना विशद वर्णन हुआ है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी भगवान श्री कृष्ण का वर्णन इस प्रकार किया है। रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। सारी गोपियां अपनी अपनी भेंटें लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास जा रही थी, क्योंकि वे श्री भगवान के नित्य संगिनी हैं। अब गोपियां वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव का समाचार पाकर इतनी अधिक आनंदित थी। ताशिषः प्रयुञ्जानाश् चिरं पाहीति बालके हरिद्राचूर्ण तैलाद्धि सिंचन्त्यो जनमो जगुः अवाद्यन्त विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे नन्ते नंदस्य व्रजमागते। नंद बाबा के घर जाकर वे नवजात शिशु को आशीर्वाद देती, यह चिरंजीवी हो, भगवान इसकी रक्षा करो। दूसरे लोगों पर हल्दी तेल से मिला हुआ पानी छिड़क देती तथा ऊंचे स्वर से मंगल गान करती रहती थी। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उनके ऐश्वर्य, माधुर्य, वात्सल्य सभी अनंत हैं। वे जब नंद बाबा के ब्रज में प्रकट हुए उस समय उनके जन्म का महान उत्सव मनाया गया। उसमें बड़े बड़े विचित्र और मंगलमय बाजे बजने लगे। ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार जब भी भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं तो वे वृंदावन में नंद महाराज के घर में ही आते हैं। भगवान श्री कृष्ण सारी सृष्टि के स्वामी हैं, सर्वलोक महेश्वरम है। इसलिए न केवल नंद महाराज के ब्रज में, पड़ोस में, अपितु सारे ब्रह्मांड में
और दूसरे ब्रह्मांडों में श्री भगवान के शुभ आगमन पर वाद्य यंत्र बज उठे। गोपाः परस्परं हृष्टा दधे क्षीरघृताम्बुभिः आसिञ्चन्तो विलिम्पन्तो नवनीतैः सचेक्षिपुः नन्दो महामनास्तेभ्यो वासोऽलङ्कार गोधनं सूतमागधवन्देभ्यो ये नैवेद्योपजीविनः तैस्तैकामैरदीनात्मा यथोचितमपूजयत् विष्णोराराधनार्थाय स्वपुत्रस्योदयाय च। आनंद से मतवाले होकर गोपगण एक दूसरे पर दही, दूध, घी और पानी उड़ेलने लगे, एक दूसरे के मुंह पर मक्खन लगाने लगे और मक्खन फेंक फेंक कर आनंद उत्सव मनाने लगे। नंदोत्सव की बधाई हो। यहीं से भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव नंदोत्सव के अंदर मिठाई, चॉकलेट ये सब फेंकने की परंपरा शुरू हुई है। इस कथन से एक और बात हम समझ सकते हैं कि 5000 वर्ष पहले दूध, दही, मक्खन की इतनी प्रचुरता थी कि न केवल खाने पीने, भोजन बनाने के लिए पर्याप्त होता था, अपितु उत्सव के अवसर पर बिना रोक टोक के ऐसे फेंके भी जाता था। मानव समाज में दूध, दही, मक्खन ऐसे दूसरे पदार्थों की चाहे जितनी मात्रा प्रयोग की जाए, इस पर कोई रोक न थी। हर व्यक्ति के पास दूध का प्रचुर संग्रह होता था और इससे विविध व्यंजन बनाकर लोग प्राकृतिक ढंग से स्वस्थ रहते थे और भगवान की भक्ति में जीवन बिताते थे। वर्तमान समय में तो दूध ही नकली, दही भी नकली और घी फेंक रहे। घी की तो एक उंगली भी फेंकना मुश्किल हो जाए, इतना महंगा चल रहा है। नंद बाबा स्वभाव से ही परम उदार और मनस्वी थे। उन्होंने गोपों को बहुत से वस्त्र, आभूषण, गायें दान में दी। सूत, मागध, बंदी जनों, नृत्य, वाद्य आदि विद्याओं से अपना जीवन निर्वाह करने वालों तथा दूसरे गुणजनों को भी नंद बाबा ने प्रसन्न होकर उनकी मुंह मांगी वस्तुएं देकर उनका यथोचित सत्कार किया। यह सब करने में उनका उद्देश्य एक ही था, इन सभी कर्मों से भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न किया जाए और वे मेरे इस नवजात शिशु का मंगल करें। जितने सारे लोगों को संतुष्ट किया वे न तो दरिद्र थे न नारायण थे, बल्कि वे सब नारायण के भक्त जरूर थे। अपनी अपनी शैक्षिक योग्यता के द्वारा नारायण को तुष्ट करने वाले थे, इसलिए उन्हें तुष्ट करना भगवान श्री विष्णु को तुष्ट करने का अप्रत्यक्ष तरीका था। जीवन का परम लक्ष्य भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करना है, किंतु असभ्य व्यक्ति या भौतिकवादी व्यक्ति जीवन के इस लक्ष्य को नहीं जानता। नते विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णु। श्रीमद् भागवतम में 7वें स्कंद 5वें अध्याय में आई बात। मनुष्य का असली स्वार्थ भगवान श्री विष्णु को तुष्ट करने में है। श्री विष्णु भगवान को प्रसन्न न करके दूसरी भौतिक समझौतों द्वारा सुखी बनने का प्रयास आनंद का गलत तरीका है। चूंकि श्री विष्णु हर वस्तु के मूल हैं, अतः यदि श्री विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं तो हर व्यक्ति प्रसन्न रहता है। विशेषकर मनुष्य के बाल बच्चे तथा कुटुंबी सभी प्रकार से सुखी रहते हैं। नंद महाराज अपने नवजात शिशु को सुखी देखना चाहते थे, यही उनका उद्देश्य था। इसीलिए वे भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करना चाहते थे और श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्तों को, जैसे विद्वान ब्राह्मणों, मागधों और सूतों को प्रसन्न करना आवश्यक था। इस तरह घुमा फिरा कर उनका उद्देश्य अंततः भगवान श्री विष्णु को ही प्रसन्न करना था। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। फिर नंदोत्सव में और क्या हुआ तो बताते हैं। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचर दिव्यवा सहस्रग कंठाभरण भूषिता ततयारभ्य नंदस्य व्रजः सर्व समृद्धिमान हरेर्निवासात्मगुणैः रमा क्रीडमभूनृप। नंद बाबा के स्वागत करने पर परम सौभाग्यवती रोहिणी जी दिव्य वस्त्र, माला और गले के भांति भांति के गहनों से सजकर गृहस्वामिनी की भांति आने जाने वाली स्त्रियों का सत्कार कर रही थी और इस प्रकार वह घूम रही थी। वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी को भी उनके पुत्र श्री बलदेव समेत नंद बाबा की देखरेख में रखा गया था। क्योंकि उनके पति को कंस ने बंदी बना लिया था, इसलिए वे अधिक प्रसन्न न थे। किंतु श्री कृष्ण जन्माष्टमी अर्थात नंदोत्सव के अवसर पर जब नंद बाबा अन्यों को वस्त्र तथा गहने दान में दे रहे थे तो उन्होंने रोहिणी को भी शानदार वस्त्र तथा गहने दिए, जिससे रोहिणी भी उत्सव में शामिल हो जाए।
इस तरह वे भी अतिथि रूप में आई स्त्रियों का स्वागत करने में व्यस्त थी। भगवान श्री कृष्ण तथा श्री बलराम का एक साथ पालन पोषण करने का सौभाग्य पाने के कारण रोहिणी को महाभागा कहा गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, उसी दिन से नंद बाबा के ब्रज में सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियां अटखेलियां करने लगी, माने खेलने लगी, और भगवान श्री कृष्ण के निवास तथा अपने स्वाभाविक गुणों के कारण वह लक्ष्मी जी का खेल स्थल बन गया, क्रीड़ा स्थल बन गया। ये निश्चित है, भगवान श्री कृष्ण जहाँ भी जाते हैं लक्ष्मी जी उनके साथ साथ रहती है। लक्ष्मियों में प्रमुख है श्रीमती राधा रानी। अतः ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव से यह सूचित हुआ कि प्रमुख लक्ष्मी राधा रानी भी जल्दी ही प्रकट होंगी। नंद महाराज का धाम पहले ही ऐश्वर्यवान था, जब से भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए सभी प्रकार के ऐश्वर्य से वह भर गया। तो यदि किसी को लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो नारायण की आराधना शुरू करनी चाहिए, लक्ष्मी जी आ ही जाएंगी। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः वसुदेव उपश्रुत्य भ्रातरं नन्दमागतं ज्ञात्वा दत्तकरं राज्ञे ययौ तदवमोचनम्। इस प्रकार नंद महल में नंदोत्सव मनाया गया, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। अब आगे की घटना सुखदेव जी बताते हैं। थोड़े दिनों बाद नंद बाबा ने गोकुल की रक्षा का भार तो दूसरे गोपों को सौंप दिया, स्वयं कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा चले गए। उस समय चूंकि बालकों का वध किया जा रहा था और यह सबको ज्ञात हो चुका था, इसलिए नंद बाबा ने अपने नवजात शिशु के लिए अत्यधिक भय मान रखा था। इसलिए उन्होंने अपने घर तथा शिशु की रक्षा के लिए स्थानीय ग्वालों को नियुक्त किया हुआ था। वे तुरंत ही मथुरा जाकर कर भुगतान करना चाह रहे थे और अपने नवजात शिशु के उपलक्ष्य में कुछ भेंट देना भी चाहते थे। शिशु के संरक्षण के लिए विभिन्न देवताओं तथा पितरों की पूजा कर चुके थे और सबको जी भरकर दान भी दे चुके थे। इसी तरह नंद बाबा कंस को न केवल वार्षिक कर चुकता करना चाह रहे थे, अपितु कुछ भेंट भी देना चाह रहे थे जिससे कंस भी तुष्ट हो जाए। उनकी एकमात्र चिंता यही थी कि अपने दिव्य शिशु भगवान श्री कृष्ण की किस तरह रक्षा करें। जब वसुदेव जी को पता लगा कि हमारे भाई नंद जी मथुरा में आए हैं और राजा कंस को उसका कर भी दे चुके हैं, तब वे जहाँ नंद बाबा ठहरे हुए थे वहां आए। वास्तव में वसुदेव और नंद बाबा का बड़ा घनिष्ठ संबंध था, वे भाइयों की तरह ही थे। यही नहीं, श्रीपाद मध्वाचार्य की टिप्पणियों से पता लगता है कि वसुदेव और नंद बाबा सौतेले भाई थे, क्योंकि वसुदेव के पिता सूरसेन ने एक वैश्य लड़की से शादी की थी, मनी बनिया की लड़की से, जिससे नंद बाबा पैदा हुए थे। बाद में स्वयं नंद बाबा ने एक वैश्य लड़की यशोदा से शादी कर ली, इसलिए उनका परिवार तो पूरा वैश्य परिवार के नाम से विख्यात हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने उनके पुत्र के रूप में वैश्य कर्मों को संभाला, जो कि कृषि को रक्षा वाणिज्यम है, खेती करना, गाय की रक्षा करना, व्यापार करना। श्री बलराम जी कृषि के लिए भूमि जोतने का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए वे अपने हाथ में सदा हल लिए रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण गाय चराते हैं, इसलिए वे अपने हाथ में बांसुरी लिए रहते हैं। इस तरह दोनों भाई कृषि रक्षक तथा गो रक्षक का प्रतिनिधित्व करते हैं। तम दृष्ट्वा सहसोत्थाय देह प्राणमिवागतम् प्रीतः प्रियतमं दोर्भ्यां सस्वजे प्रेम विह्वलः पूजितः सुखमासीनः पृष्ट्वा नाम यमादृतः प्रसक्तधीः स्वात्मजयो हृदमाह विशाम्पते। वसुदेव जी को देखते ही नंद बाबा अचानक खड़े हो गए, मानो मृतक शरीर में प्राण आ गया हो। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने प्रीतम वसुदेव जी को दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगा लिया। नंद बाबा उस समय प्रेम से विवल हो रहे थे। नंद बाबा ने वसुदेव जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया, आदर पूर्वक आराम से बैठ गए। उस समय उनका चित्त अपने पुत्रों में लगा हुआ था। वे नंद बाबा से कुशल मंगल पूछकर इस प्रकार कहने लगे। फिर वसुदेव जी ने क्या कहा? दिष्ट्या भ्रातः प्रभयस इदानीम प्रजस्यते प्रजाशाया निवृत्तस्य प्रजायत् समपद्यत दिष्ट्या संसार चक्रेस्मिन् वर्तमानः पुनर्भवः उपलब्धो भवानद्य दुर्लभम प्रियदर्शनम।
वसुदेव जी ने कहा, भाई तुम्हारी अवस्था ढल चली थी और अब तक तुम्हें कोई संतान न हुई थी, यहाँ तक कि अब तुम्हें संतान की कोई आशा भी न थी। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि अब तुम्हें संतान प्राप्त हो गई थी। बताया जाता है कि जब नंद बाबा के संतान हुई थी तो संत महात्मा कहते हैं कि उनकी आयु काफी ज्यादा थी। यशोदा जी की आयु लगभग 85 वर्ष बताई जाती है। तो नंद बाबा तो निश्चित रूप से उनसे कुछ बड़े ही रहे होंगे। यद्यपि द्वापर युग के अंदर आयु थोड़ी ज्यादा हुआ करती थी आज की तुलना में, परंतु फिर भी आधी उम्र से ज्यादा में बच्चा होना एक आश्चर्य सा ही था। वैसे भी सामान्यतः बड़ी उम्र में बेटा उत्पन्न नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ विज्ञान है। यदि भाग्यवश से कोई इस उम्र में संतान प्राप्त कर भी ले तो लड़की ही होती है। इस तरह वसुदेव ने अप्रत्यक्ष रूप से नंद महाराज से पूछा कि उन्हें वास्तव में बेटा हुआ या बेटी। वसुदेव जी तो जानते थे कि यशोदा को कन्या उत्पन्न हुई जिसे वे चुरा लाए थे, उसके स्थान में पुत्र छोड़ आए थे। ये एक बड़ा रहस्य था और वसुदेव जी जानना चाहते थे कि नंद बाबा को पहले से इसका पता है कि नहीं, किंतु पूछने पर उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि श्री कृष्ण जन्म तथा यशोदा की देखरेख में उनके छोड़े जाने का रहस्य अब भी गुप्त ही है। इस तरह किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं था, क्योंकि कंस को पता नहीं था कि इससे पहले क्या हो चुका है। फिर वसुदेव जी ने पूछा, ये भी बड़े आनंद का विषय है, आज हम लोगों का मिलना भी हो गया, अपने प्रेमियों का मिलना भी बड़ा दुर्लभ है। इस संसार का चक्र ही ऐसा है, इसे तो एक प्रकार का पुनर्जन्म ही समझना चाहिए। वसुदेव जी को कंस ने बंदी बना रखा था, इसलिए मथुरा में होते हुए भी अनेक वर्षों तक नंद बाबा से मिल नहीं पाए थे। इसलिए जब वे फिर से मिले तो वसुदेव जी ने इस मिलन को दूसरा जन्म मान लिया। नैकत्र प्रिय संवासः सुहृदां चित्रकर्मणाम् ओघेन व्यूयमानानां प्लवानां स्रोतसो यथा कच्चित् पशव्यं निरुजं भूर्यम्भो तृणविरुधं बृहद्वनं तदधुना यत्रासे त्वं सुहृद्वृतः। वसुदेव जी कहते जैसे नदी के प्रबल प्रवाह में बहते हुए बेड़े और तिनके सदा एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ही सगे संबंधी और प्रेमियों का भी एक स्थान पर रहना संभव नहीं है। यदि भी वह सबको अच्छा लगता है, क्योंकि सबके प्रारब्ध अलग अलग होते हैं। वसुदेव जी दुख जता रहे थे क्योंकि वे और नंद बाबा कभी एक साथ नहीं रह पाए, फिर भी वे एक साथ कैसे रह सकते थे। वसुदेव जी सावधान करते हैं कि घनिष्ठ संबंध होने पर भी हम सभी काल की लहरों के द्वारा अपने विगत कर्म फलों के अनुसार दूर बहा लिए जाते हैं। फिर वसुदेव जी नंद बाबा से पूछते हैं, आजकल तुम जिस महावन में अपने भाई बंधु और स्वजनों के साथ रहते हो, उसमें पानी, घास और लता पत्र आदि तो भरे पूरे हैं कि नहीं? वह वन पशुओं के लिए अनुकूल और सब प्रकार के रोगों से तो बचा हुआ है ना? इसका तात्पर्य है कि मानव को आनंद के लिए पशुओं, विशेष रूप से गायों की देखभाल करनी चाहिए। इसीलिए वसुदेव जी ने पूछा कि जहाँ आप रहते हो वहाँ पशुओं के लिए व्यवस्था ठीक है ना? समुचित मानव आनंद के लिए गायों की रक्षा का प्रबंध होना चाहिए। इसका तात्पर्य हुआ कि जंगल और घास और जल से परिपूर्ण पर्याप्त चारागाह होने चाहिए। यदि जानवर सुखी होंगे तो दूध मिलेगा, जिससे मनुष्यों की तरह तरह की वस्तुएं मिलेंगी और वे सुखपूर्वक जीवन बिता सकेंगे। भला पशुओं को समुचित सुविधा दिए बिना मानव समाज कैसे सुखी हो सकता है? यह बहुत बड़ा पाप है कि लोग कसाईघर चलाने के लिए पशुपालन कर रहे हैं। इस आसुरी कार्य से लोग वास्तविक मानव जीवन का अपना जो अवसर है उसको नष्ट कर रहे हैं। चूंकि वे भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को महत्व नहीं दे रहे, इसलिए उनकी तथाकथित सभ्यता की प्रगति पागल खाने के लोगों के पागलपूर्ण प्रयासों की तरह है। फिर वसुदेव जी और पूछते हैं, भ्रातर मम सुतः कच्चिन् मात्रा सह भवद्ब्रजे तातं भवन्तं मन्वानो भवद्भ्यामुपलालितः पुंसस्त्रिवर्गो विहितः सुहृदोऽयनुभावितः न तेषु क्लिश्यमानेषु त्रिवर्गोऽर्थाय कल्पते। फिर वसुदेव जी पूछते हैं, भाई मेरा लड़का अपनी माँ रोहिणी के साथ तुम्हारे व्रज में रहता है, उसका लालन पालन तुम और यशोदा करते हो, इसलिए वह तो तुम्ही को अपने माता पिता मानता होगा, वह अच्छी तरह तो है ना? मनुष्य के लिए वे ही धर्म, अर्थ और काम शास्त्र विहित हैं, जिनसे उसके परिवार वालों को सुख मिले। जिनसे केवल अपने को ही सुख मिलता है किंतु अपने घर वालों को दुख मिलता है, वे धर्म, अर्थ और काम हितकारी नहीं है। वसुदेव ने नंद बाबा को दुख व्यक्त किया कि पत्नी तथा संतानें होने पर भी वे उनका पालन करने का अपना कर्तव्य निभा नहीं पा रहे हैं, इसलिए वे दुखी हैं। श्री नंद उवाच अहो ते देवकी पुत्राः
कंसेन बहवो हताः एकावशिष्टा वरजा कन्या सापि दिवं गता नूनं ह्यदृष्टनिष्ठो मदृष्ट परमो जनः अदृष्टमात्मनस्तत्त्वं यो वेद न समुह्यति। नंद बाबा ने कहा, भाई वसुदेव, कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न तुम्हारे कई पुत्र मार डाले। अंत में एक सबसे छोटी लड़की बची थी, वह भी स्वर्ग सिधार गई। जब वसुदेव ने नंद बाबा से जान लिया कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म और यशोदा की लड़की के बदले के बारे में जो रहस्य हुआ उसको उन्हें पता नहीं है, तो वे प्रसन्न थे कि चलो सब ठीक है। यह कहकर कि वसुदेव की सबसे छोटी संतान उनकी बेटी स्वर्गलोक चली गई, नंद बाबा ने यह संकेत कर दिया कि उन्हें भी पता नहीं कि कन्या यशोदा से जन्मी अथवा वसुदेव ने उसे भगवान श्री कृष्ण से बदल लिया है। इस तरह वसुदेव की शंका को निराकरण हो गया। फिर नंद बाबा ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्राणियों का सुख दुख भाग्य पर ही निर्भर है। भाग्य ही प्राणी का एकमात्र आश्रय है। जो यह जान लेता है कि जीवन के सुख दुख का कारण भाग्य ही है, वह उनके प्राप्त होने पर मोहित नहीं होता। नंद बाबा ने अपने छोटे भाई वसुदेव को यह कहकर ढाढ़स बंधाया कि आखिरकार प्रारब्ध ही प्रत्येक बात के लिए उत्तरदायी है। वसुदेव जी को इस बात से दुखी नहीं होना चाहिए कि उसकी अनेक संतानें कंस ने मार दी, इसलिए कि उनकी अंतिम संतान जो एक कन्या थी स्वर्गलोक को चली गई। किसी भी कारण से दुखी नहीं होना चाहिए, ऐसे नंद बाबा उनको सांत्वना दे रहे हैं। वसुदेव उवाच करो वै वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयं च वः नेहस्थेयं बहुतिथं सन्त्युत्पाताश्च गोकुले। श्रीशुक उवाच इति नन्दादयो गोपाः प्रोक्तास्ते शौरिणाययुः अनोभिरनडुद्युक्तैस्तमनुज्ञाप्य गोकुलम्। वसुदेव जी ने कहा, भाई तुमने राजा कंस को उसका सालाना कर चुका दिया, हम दोनों मिल भी चुके, अब तुम्हें यहाँ ज्यादा दिन नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि आजकल गोकुल में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब वसुदेव जी ने इस प्रकार कहा तब नंद आदि गोपों ने उनसे अनुमति ली। बैलों से जुते हुए छकड़ों पर सवार होकर गोकुल की यात्रा की। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। परम सत्य श्री हरि की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे पूर्वार्धे नंद वसुदेव संगमो नाम पंचमोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता दशम स्कंद के पूर्वार्ध में नंद बाबा और वसुदेव जी के संगम में पंचम अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो।